मेरे पर खुशी के भाव हैं। अरे क्या यार, अब तो कदबापले वैसे क्या है कि दोस्तों कदबापलों के ढाबे है ना, सबसे बड़े बात बहुत कम मिलते हैं। अब ये कल्याण चौकीडारी, एक बेरीज गार्डन भी है और उधर लिखा है कल्याण चौकीडारी। हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वाकई चित्तौड़ रोड पे ही है और बिल्कुल सही बात थी है। और बूंदी में एक दो लोगों से हमने कंफर्म किया, तो आज की बस अब इधर ही है। दाल बाटी कदबापले का भोग लगाएंगे। चलो और तो क्या है, आओ दोस्तों। एक तो सबसे बढ़िया काम मेरे को ये लगा कि चप्पल यहाँ पर खोलनी पड़ेगी। 23 तो ये सबसे बढ़िया काम है। तो मैं भी मेरी चप्पल उतार ही देता हूँ। ये बात, ये लो, पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पर चप्पल खोली जाएगी, क्योंकि भोजन के नियम यही बनते हैं। 48 सही बात है ना। 68 दुनिया भर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप कहीं भी खाना खाने जाओ, लेकिन वहाँ पर चप्पल नहीं उतारी जाएगी। भोजन का ओरिजिनल नियम यही है कि अगर अपन खाना खाने बैठे तो चप्पल खुली होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात है। क्या गार्ड साहब? हाँ, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर जी, पूरा बूंदी का राउंड मार गया मैं। आपकी क्या है कि लोकेशन रील देखी थी हमने, एक गूगल पे डाले थे आप। मैं नहीं, फिर वही करा हमने। दरअसल मैं एचडीएफसी में मैनेजर हूँ, वो भी एचडीएफसी में है, ये भी एचडीएफसी में है और ये भी एचडीएफसी में है, बिल्कुल कोटा शॉपिंग सेंटर गोपाल टावर। तो आप मैं कभी देवेंद्र वैष्णव टीवी पे आता हूँ, शैलेश जी लोढ़ा वगैरह आपने देखा होगा। आपके बूंदी कजली तीज के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कई बार मैं आया हूँ। और ये देखने के बाद, क्योंकि दरअसल मामला ये था, सबसे बढ़िया बात तो मेरे को यहाँ पर लगी कि सारी चप्पल जूते बाहर। बहुत सारे लोग आते हैं जो हमको टोकते हैं। नहीं, गलत है वो गलत है। ये ठीक है, क्योंकि खाना अगर अपन खाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब चप्पल जूते खोल के, शुद्ध पंडित आदमी है, सीधे आदमी, बढ़िया आदमी। दूसरी बात है कि सर के दुनिया भर की चपाती और पंजाबी थाली रही है, वो दुनिया भर के हैं, लेकिन ये लड्डू बाटी का जो कदबापलों का कार्यक्रम आपने सेट किया है, इसके लिए हम कदबापला लवर और दाल बाटी लवर की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि क्या है कि जब श्रीमती नहीं बनाती तो तब क्या है कि मौका मिल गया कि हम यहाँ घुस जाएंगे, है? तो सबसे बढ़िया बात, मेरी बात सुनने के बाद में और भैया जी सभी की तालियां बज गई जोरदार। अब ब्लॉग बन गया दोस्तों नंबर 1 और मजा लेंगे अपन इसका। ब्राह्मण स्टाइल में सटासूट दाल बाटी के देंगे गोचे। चलो, तो आप यहाँ पर बैठने की कितनी शानदार व्यवस्था, एसी यहाँ पर लगे हुए हैं सब जगह और मजा आ गया यार। कुल मिला के यार यहाँ पर भोजन करने का मजा ही अलग है। मिस्टर राम नरेश सुमन, ये दोस्त आ रहे हैं। क्या अच्छी जगह लाए ना भाइयों, एक नंबर मजा आएगा ना। भोजन का भी मजा आएगा यार, है ना। भोजन का भी मजा आएगा और सब शानदार। किधर बैठेंगे अपन? यहाँ बैठो, बेस्ट है यहीं बैठो। तो दोस्तों, चप्पल खुलने का सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया था। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर आके आप बढ़िया हाथ धो, शानदार फर्स्ट क्लास। और इधर आपको लेडीज और जेंट्स टॉयलेट वगैरह मिल जाएंगे। आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 9 एंट्री किचन है ये। और बाकी सब कुछ ये देखो आप, टोटल अगर स्टाफ आपको दिखेगा तो माथे पे टोपी वगैरह सब कुछ कवर किए हुए बालों को, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? रायतल से हो। आप भी ब्राह्मण हो? जी सर। शुभ नाम, पूरा नाम क्या है? नरेश शर्मा। नरेश जी शर्मा। कौन से ब्राह्मण है आप? सनाडे ब्राह्मण। सनाडे ब्राह्मण है। मेरे ब्राह्मण बंधु मुझे मिल चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है शायद खाना। शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है खाना यहाँ का, है ना। खाना स्वास्थ्य के लिए है ना, एक नंबर है ना। चलो ठीक है शर्मा जी, मजे हो गए। अब बात करते हैं। ये देखो सर, थालियों पे थालियां जा रही है कंप्लीट, लगे हुई है इनका सेटअप इस प्रकार से। देखो आप सामने, बिल्कुल ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए। ये तो रसोई ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कच्चे खाने की रसोई दी हो यार। क्या मतलब मजे हो गए यार। क्या मतलब दोस्तों, देखो आपकी मतलब यही एक रील को देख करके मैं यहाँ पर पहुंचा था और बिल्कुल ये तो बहुत ही गजब के अंदाज में यहाँ पर भोजन को रखा जाता है और बहुत शुद्धता के साथ में बनाया जाता है। ये देखो आप, और ये कड़ी वगैरह सब कुछ, श्रीखंड है, कड़ी है, श्रीखंड कड़ी, और ये गट्टे की सब्जी है और
ये दाल है और पुलाव है, देखो आप, प्याज की और ये चटनी। लहसुन प्याज की चटनी है ना, ये जायकेदार। जायकेदार, और चम्मच वगैरह सारी इधर आपको मिल जाएंगी, और बैठने की उत्तम व्यवस्थाओं के साथ में। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? आप भी दाल बाटी लवर है सर, कदबापला लवर। हाँ, आप भी सटा सू ठोको भाई साहब, कैसे बैठे हो? अरे ऐसे थाली सामने हो तो बैठते हैं क्या? ठोको चूरो, ये तो मजे हैं, चूर चूर के खाओ। अभी आपके मालिक से बात करेंगे हम 2 मिनट। बहुत बढ़िया यार। एक बात है सर, शुभ नाम बताएं आपका? पंकज जी गौतम, बहुत बढ़िया बात। आप भी पंडित हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल, हाथ मिलाओ, हाथ दिखना चाहिए अपना, क्या बात है। तो क्या मतलब कैसी प्राइजेस वगैरह क्या रखते हैं आप यहाँ पर, किस प्रकार से? मतलब देखो, कत्त बाटी तो आपने बहुत सी जगह खाए होंगे, पर ये राजस्थान का पहला ऐसा आउटलेट है जहाँ पे आपको कच्चे खाने की विस्तृत वैरायटी मिलेगी। और इस वैरायटी के अंदर जैसे कि अदर सिटी में ज़्यादा पर इंदौर वगैरह गए हुए हैं, तो वहाँ पे मतलब दाल बाटी बाफला का बहुत सारा आउटलेट है। बाकी ये राजस्थान का पहला बूंदी के अंदर ऐसा आउटलेट है जहाँ पे आपको कच्चे खाने के अंदर बनने वाली सारी वैरायटी मिलेगी। जैसे दो तीन तरह के कट हो गए, जैसे गुड़ के कट हो गए, शक्कर के कट हो गए, फलदारी कट हो गए, चूरमा हो गया, बाटी, दाल कड़ी, गट्टे, पुलाव, आलू मटर मलाई, चटनी वगैरह, श्रीखंड वगैरह, दूध का खिचड़ा, ये सारी वैरायटी कच्चे खाने के अंदर यहाँ मिलती है। और पापा का 25 साल से है यहाँ पे, श्री कल्याण जी का नाम है उनका। और ये मान के चलें आप, इसके अंदर आपको 30 टाइप की कच्चे खाने की वैरायटी देखने को मिलेगी जी। यहाँ पे। अभी हाल ही में मतलब अपन ने 3 थाली लॉन्च की है, जिसमें एक तो 150 वाली थाली है, एक 250 वाली थाली है, एक 350 वाली थाली है। 150 वाली थाली में आपको जैसे हर वर्ग का आदमी यहाँ पे बैठ के खाना खा सकता है। इसमें दाल बाटी कड़ी चटनी यहाँ बैठ के अनलिमिटेड खा सकते हैं। इसके अलावा 250 वाली थाली है, जिसके अंदर 2 तरह के कट, बाटी, दाल कड़ी, पुलाव, चटनी आपको मिलेगी, वो भी अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। एक है 350 वाली थाली, जिसके अंदर आपको 2 तरह के कट, चूरमा, बाटी, दाल कड़ी, गट्टे, पुलाव, बाफला, चटनी, श्रीखंड, ये सब वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा अपने यहाँ पे अगर फैसिलिटी की बात करें तो अभी 12 तारीख के बाद अपन यहाँ पे एक सामने रूम दिख रहा है, वहाँ पे मसंद बाजूड़ का सेटअप कर रहे हैं। तो मसंद बाजूड़ का सेटअप ये कि अपनी जो संस्कृति है उससे आदमी कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे। और कनेक्ट होने से मतलब ये कि जो अपनी संस्कृति थी कि नीचे बैठ के खाने की, वो मैंने देखा, वो चप्पल जूते खुले देखे ना, उसी में समझ गया सर मैं। बहुत से लोग आते हैं जो प्रशंसा भी करते हैं कि यार आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि चप्पल जूते मंदिर में अगर प्रवेश करते हैं तो चप्पल जूते खोल के जाते हैं, तो भोजन भी अपने लिए मंदिर के समान ही है। बिल्कुल सर। तो उसी वजह से हमने चप्पल जूतों का बाहर ही कर रखा है। और बहुत से लोग टोके भी जाते हैं कि यार ये गलत बात है, यहाँ पे आपने बारूद हुआ दी है। वो जो ऐसा टोकते हैं वो राक्षसों की औलादे हैं सर। आगे बोले। इसके अलावा धीरे धीरे अभी 1-2 हॉल बना रहे अपन, ताकि पूरा सेटअप रेडी मिले आप लोगों को जब भी आप यहाँ पे है। और कच्चे खाने में जैसे मतलब अभी तो आज का ड्रेस कोड ही है इनका। अरे वाह, है ना? अच्छा, अलग अलग दिन पे अलग अलग ड्रेस कोड होता है। और सबसे बढ़िया बात ये कि कच्चे खाने के अंदर दाल बाटी चूरमा लोग ज़्यादातर खाते हैं, बाकी अपने यहाँ पे हर दिन कच्चे खाने की वैरायटी चेंज होती है। अरे वाह, कमाल। मतलब ताली बजाओ यार, इस बात पे तो ताली बनती है यार। कच्चे खाने में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो आज आपको चूरमा मिल रहा है, चूरमा जैसे चूरमे की बहुत सारी वैरायटी है, पाइनएप्पल चूरमा हो गया, गुलाब चूरमा हो गया, केसर चूरमा हो गया, ड्राई फ्रूट चूरमा हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे चूरमे होते हैं जो हर दिन अपन चेंज करते हैं, कट भी चेंज करते हैं। इसके अलावा कभी मटर मलाई की सब्जी कर दी इसके अंदर ऐड अपन ने, कभी गट्टे कर दिए, कभी दाल कर दिया, कभी कड़ी कर दिया। तो ये अलग अलग वेरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो किस चीज़ से आप मतलब आपको ये इंस्पिरेशन, इसको थोड़ा सा आपको जो इंस्पिरेशन मतलब जो आपके मन में आया कि यार मतलब अपन को दाल बाटी का ये खोलना चाहिए, तो क्या सोच करके मतलब कैसे खोला आपने? सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मेरे फादर है। अच्छा, क्योंकि पापा ने बहुत मेहनत की है। आपकी शादी हो गई सर? हाँ, अभी जस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो मेरा ओपिनियन ये हो सकता है कि भाई साहब को दाल बाटी चूरमा पसंद हो और भाभी जी से कहते हो बनाने के लिए, नहीं बनाती हूँ तो इन्होंने ढाबा खोल लिया। नहीं ऐसा नहीं है। पापा के 25 साल से इसी फील्ड में है। और पापा ने मान लो आप कच्चे खाने की जो बूंदी के अंदर वैरायटी थी ना, दाल बाटी, इससे मानते थे। बाकी आज भी मान के चले आप, पापा ने आगे इसमें नए नए इनोवेशन करके और इतनी सारी वैरायटी निकाली कच्चे खाने की, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। यही है सर वो आदमी जो बिल्कुल हर भूखे व्यक्ति को खाना देता है, ये मान के चलो। सर का नाम बताएं आप, सर का शुभ नाम? श्री कल्याण। श्री कल्याण जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि सर, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः,
और खाटू श्याम जी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, महर्षि गौतम जी की, और जय मंगाल बालाजी, और सभी व्यवस्थाओं के साथ में एक धार्मिक वातावरण में आपको भोजन करने का सौभाग्य और अवसर जो प्राप्त होगा, उसके लिए हम सभी मिलकर के दाल बाटी और कदबापला लवर आपको बारंबार बधाई देते हैं। आप बधाई के पात्र हैं सर। जोरदार एक बार ताली आप और बजाएं। और कुल मिलाकर के जो आपकी 150 रुपए वाली थाली है, जिसमें एक सामान्य आदमी भी बैठ करके भोजन कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि सरकार ने वहां पर अन्नपूर्णा योजना चला रखी है, और आपकी यहाँ पर ये जो प्राइवेट अन्नपूर्णा योजना है, इसके लिए भी आपको बधाई बनती है। संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और यहाँ पर कार्यक्रम का नहीं, दाल बाफलों का आनंद लें। एक बार ताली तो बजाओ रे। और अंकल जी को भी थैंक यू। और ये पंडित जी बड़े सॉलिड है, ये एक्टिव आदमी है बिल्कुल। जब ये वहां पर मैं इनकी बाइट ले रहा था तो सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए थे। कौन कौन ने नोट करा था? बहुत मस्त आदमी है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। करते हैं सर अब भोजन। हम कर रहे हैं भोजन का इंतजार, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से वो थाली वाली आने वाली है। और मैंने जब यहाँ के मालिक से, जिनसे अपनी बात चल रही थी, वो भैया जी को बोला, मैंने कहा आप सजेस्ट करो हम कौन सी थाली लें। उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से लगवा दूंगा सर, आप बिल्कुल भोजन का भरपूर आनंद लें। ये भैया जी भी लगातार अपने कार्य में दक्ष हैं पूरे तरह से और लगे हुए हैं कंप्लीट। और साथ में छोटू बना, और एक शर्मा जी का तो जलवा कुछ अलग ही है। शर्मा जी तो गजब के हैं यार, चेहरे पे इनकी स्माइल रहती है हमेशा, बहुत मस्त आदमी है ना। तो इस प्रकार की कुछ बढ़िया शानदार लोकेशन है, मज़ा आ जाएगा। दोनों आदमी इधर टिके हुए हैं अपने, और रॉयल एनफील्ड जो इधर बैठा हुआ है हमारा प्रदीप भाई, और इधर हमारे सुरेश जी। ये आ गया सर हमारा खाना। और बिल्कुल देखो आप, ट्रेडिशनल तरीके से जो है पत्ते का दोना और पत्ते की पत्तल, जो दोना पत्तल का जो पेड़ होता है ना, एक पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, उससे दोना पत्तल बनाई जाती है। यानी कि ये नहीं है कि वो प्लास्टिक जो लोग बाग बीन के ले जाते हैं रेवड़ियों पे से या कहीं भी कचरे से उठा करके, उनसे जो निर्मित होती है वो हो नहीं, पत्ते का है सर सब कुछ। और देखो आप बाफले की क्वालिटी देखो आप, किस प्रकार से कितना नरम बाफला बिल्कुल। और शर्मा जी अपने प्यारे प्यारे हाथों से मैं परोस रहे हैं यार। और गजब की थाली भाई, इस थाली को देखने के बाद तो क्या है कि मुंह में पानी आता है यार। हाँ ये देखो आप, मतलब कितना गजब का शानदार। हाँ और सब कुछ अनलिमिटेड है सर। हाँ तो बिल्कुल अब अपन भोजन का आनंद लेंगे। मजे हुए सर। अबे लहसुन की चटनी के साथ मजा आ गया दोस्तों। खाना लजीज है, लड्डू। तो दोस्तों हम सभी खाना वाना खाकर कंप्लीट हो चुके हैं, और अब पूछते हैं उनसे पेमेंट कितना। और बढ़िया मजा आ गया, अच्छा खाना था। तो सर बहुत ही गजब का खाना रहा। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, भैया से बात करते हैं। भैया इसका पेमेंट कितना करना है हमें? भोजन बताया हमारा बहुत अच्छा और बहुत लजीज खाना था दोस्तों। और यहाँ की सेवाएं बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, अच्छी सेवाओं के साथ अच्छी जगह पर हम भोजन कर रहे थे, और बहुत ही स्वादिष्ट लजीज भोजन। एक एक व्यंजन बहुत टेस्टी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंडित कल्याण जी जो है, ये क्या है कि नामचीन यहाँ के बूंदी के हलवाई रहे, और बहुत अच्छा कच्चा खाना ये बनाते थे। तो फिर क्या है कि उनके सुपुत्र और पिताजी ने, दोनों ने मिलकर के, जो आपके पिताजी हलवाई रहे बूंदी के टोप के,
है ना। देखो ये मेरे को बताया था अभी किसी ने, वायर मात्र 1400 रुपये, वाह मात्र 1400 रुपये। और आप पेमेंट करें सर, फोन पे नहीं चलेगा, फोन पे कर दो भैया 1200 कर दो, 1200 बस 1200 ही, चलो 1200 कर दो। तो मात्र 1200 रुपये, 1400 रुपये पेमेंट हुआ था, लेकिन भैया ने फिर 200 रुपये लेस कर दिए। भैया जी 200 रुपये लेस करने के लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया है। और अब निकलते हैं दोस्तों, आप भी दर्शकों को एक बार निवेदन कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा पधारें, आप आनंद लें। करो, शेयर करो भाई।